हमारा मेन गाय नंबर 20 मैच से पहले फुल पैनिक में है। वो जोर से सांस ले रहा होता है और अचानक पूछता है, रुक, क्या हो रहा है? किसी ने जियन को पकड़ लिया और उसका नाम चिल्लाया, उस वापस रियलिटी में ले आया। कोच पूछता है, सुन रहा है? और जियन को पता चलता है कि उस सब किया जा रहा है। कोच जियन से कहता है, बस अपनी बेस्ट खेल, प्रेशर मत ले, क्लासिक पेप टॉक। रेफरी सब्स्टिट्यूशन बोर्ड उठाता है, नंबर 20 मैच में जा रहा है। जियन को नर्वस होना चाहिए था, पर वो एक्चुअली एक्साइटेड है और रेडी है। जियन को जीव से की हुई प्रॉमिस याद आती है, उससे कम से कम एक बार गोल करना है, लेकिन अगर जियान गोल नहीं करेगा तो वो पूरी तरह से फ्रॉड साबित हो जाएगा। विसल बजती है, गेम वापस स्टार्ट होता है और जियन का मोमेंट शुरू होता है। लड़की चिल्लाती है, जल्दी करो और जियन को बॉल दो। सब काम रहे हैं, वो उछाल पड़ती है, जोर से बोलती, जियन को बॉल दो। तुम सबको अपना चांस मिल चुका था। वो अपने सीने को पकड़े हुई, दिल तेज धड़क रहा है, लगता है फट ही जाएगा। जियन खेलना शुरू करता है और अचानक गेम काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। वो लड़की सुपर नर्वस है, खेल नहीं रहे, फिर भी उसका दिल जोर से धड़क रहा है। सॉकर फील्ड एक्शन से फट पड़ता है, बॉल बिजली की स्पीड से इधर उधर जा रहा है। जियान डिफेंडर्स को डोज करता है, पूरा केओस है, फील्ड एक जंगल बन गया है। बॉल एक टाइम बॉम्ब जैसा लगता है, टीममेट्स जंगल के शिकारी बनके जियन का पीछा कर रहे हैं। अगर तुम जीनियस नहीं हो तो यहाँ तुरंत तुम्हें खा लिया जाएगा। जियन अपना फोकस रॉक सॉलिड करता है, डिफेंडर्स को बॉस जैसे डोज करता हुआ बिल्कुल जंगल में। नंबर 20 डिफेंडर्स को जोर से छोड़ते हुए निकलता है और चिल्लाता है, मैं भी भूखा हूँ, पर स्नैक्स के लिए नहीं। स्टैंड्स वाली लड़की टोटली शॉक हो जाती है और चीख कर कहती है, अनाउंसर चिल्लाता है, नंबर 20 हाफ स्पेस के साथ दौड़ रहा है। यह इंटेंस है, लेकिन रुको, डोमिनिको भी उसी एरिया की तरफ दौड़ रहा है। कोलिजन कोर्स अनलॉक हो गया। गुस्सा डिफेंडर देख रहा है, दोनों अटैकर्स डिफेंडर्स को साथ ले जा रहे हैं। क्या ये लॉक स्लैकिंग कर रहे हैं या क्या? फील्ड फट पड़ता है जब कोई क्रेजी पास पूरे पिच के अक्रॉस लॉन्च करता है। डिफेंडर स्टन हो जाता है, पास बॉल रॉकेट की तरह नंबर 20 और नंबर 5 दोनों की तरफ जाता है। यह नंबर 20 के लिए है या नंबर 5 के लिए? डिफेंडर्स पैनिक करते हैं और मैं भी कर देता। नंबर 20 और नंबर 5 की नजरें टकराती हैं, स्पार्क्स लिटरली उड़ते हैं, राइवलरी मैक्स लेवल पे। डिफेंडर फाइनली समझ जाता है, नंबर 5 बस डिकॉय था, नंबर 20 को ट्रैक करो। दोनों टीम्स बॉल की तरफ दौड़ती हैं और सीधा एक दूसरे से टकरा जाती हैं। एक डिफेंडर बॉल के चक्कर में घूम जाता है और बिल्कुल कंफ्यूज लगता है। ब्लू टीम का प्लेयर सबके बीच स्लाइड कर जाता है, डिफेंडर्स को डोज करता हुआ जैसे वो मारियो कार्ट में हो। मेन प्लेयर इंसेंस स्पीड से गोल की तरफ रॉकेट की तरह जाता है, सोनिक जैसा, बस क्लीच पहने हुए। एक लड़की देख के गास्प करती है, वो कितना फास्ट है, इवन उसेन बोल्ट जेलस हो जाए। एक स्क्रैम्बल के साथ ब्लू जर्सी प्लेयर एक कोऑर्डिनेटेड मूव करता है डिफेंडर्स को कंफ्यूज करने के लिए। कोच समझाता है कैसे ओपोनेंट्स मिडफील्ड से बेसिकली डिलीट हो गए। कोच चैलेंज देता है, ए फ्लैट दिखाओ जियान, कोई प्रेशर नहीं है ना। जियान पे कैमरा जूम होता है, ये उसका बड़ा मोमेंट है दिखाने का कि वो क्या कर सकता है। जियान एक ह्यूज ओपनिंग देख लेता है और तेज भाग के अपना चांस सीज करता है। ब्लू प्लेयर स्पीड कम करता है, बॉल के साथ एक स्मार्ट मूव प्लान कर रहा है। वो इधर उधर देख रहा है जैसे किसी टीममेट को पास करने के लिए ढूंढ रहा हो। डिफेंडर सोचता है वो पास ढूंढ रहा है और इंटरसेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। पीछे हट के डिफेंडर किसी भी पॉसिबल पास रूट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अचानक डिफेंडर का टीममेट चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो यार? समझ आता है ब्लू प्लेयर पेनल्टी आग के पास खड़ा है, शूट करने के लिए रेडी। एक कॉन्फिडेंट कोच एक स्मर्क के साथ बोलता है, टू लेट। ब्लू प्लेयर बॉल को तब करता है, एक एपिक शॉट सेटअप करता है। नंबर 20 इन ब्लू एक जबरदस्त, रोकना मुश्किल के गोल की तरफ छोड़ता है। डिफेंडर डेस्परेटली स्लाइड करता है, चीखते हुए, नॉट अनदर पॉइंट। जैसे हाई शॉट उड़ता है, ब्लू टीम का सुपरस्टार एक इंसेन फास्ट शॉट गोल की तरफ छोड़ता है। सॉकर बॉल सच में बेंड हो जाता है किक की इंसेन पावर से। स्ट्राइकर स्टेयर करते रहता है, समझ आता है कुछ इम्पॉसिबल हो सकता है। क्राउड स्टन होके देख रही है, आंखें बड़ी, जबड़े नीचे गिर गए। कोचेस और बेंच भी सांस होल्ड कर लेते हैं, मुश्किल से बिलीव कर पा रहे हैं जो हो रहा है। किसी के दिमाग में आता है, अगर वो ब्लॉक कर लेता। काली वाली लड़की कसम खाती है कि अगर वो ब्लॉक कर लेगा तो मेन यूज हर्ट कर दूंगी। गोलकीपर बस इतना कर पाता है कि ग्लव से बॉल को सिर्फ छू पाता है। शॉर्ट पोस्ट से टकराता है, पूरा गोल हिल जाता है। ब्लू टीम प्लेयर सेलिब्रेट करता है, उसका 80 मिनट प्लान अब रियलिटी बन गया। जियन जीत का हाथ उठाता है, सेलिब्रेट करता है, मैंने कर दिखाया। सॉकर फील्ड पर पंप्ड और प्राउड जियन कहता है, मैंने अपनी प्रॉमिस जीव से निभाई। टीममेट्स के सामने टीममेट्स जियन के आसपास जमा हो जाते हैं, उसकी परफेक्ट शॉट की तारीफ करते हैं, जिससे वो शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। जियान नर्वस होकर अपना सिर खुजलाता है, सोचता है क्यों सब इतने हाइप हो रहे हैं उसके गोल के लिए। कोच लगभग अपनी जुबान निगलते हुए इटालियन में चिल्लाता है, मैंने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं। लूका सेलिब्रेट करता है, फिस्ट पंप करते हुए और चिल्लाता है, क्या बोला था मैंने कोच? कोच यूज शांत रहने को कहता है। असिस्टेंट कोच को याद दिलाया जाता है, द बॉयज आर वाचिंग, और वो शर्म से थोड़ा शांत हो जाता है। साफ है लूका का एक्साइटमेंट जस्टिफाइड है, उसने कोच को कन्विंस किया था जियन को फील्ड में भेजने के लिए। कोच याद करता है कि उसने कभी लूका की आंखों में इतनी डिटर्मिनेशन नहीं देखी और कहता है, चलो उस पर विश्वास करते हैं। कोच समझ जाता है कि लूका से बेहतर कोई जियन को नहीं जानता और वो एक डिसाइसिव आर्म क्रॉस करता है। कोच लूका के पीठ पर हाथ रखकर एक पट देता है और कहता है, गुड वर्क। जियन अचानक कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेता है जब वो टीम के साथ दौड़ रहा होता है। जियन को याद आता है कि उसने प्रॉमिस किया था गोल करने के बाद एक लड़की को ढूंढने का। क्राउड में एक लड़की चीखती है, जियान वो अमेजिंग था, और वो तुरंत उसको देख लेता है। जियान नर्वस होकर सोचता है शायद उसको कोई सिग्नल देना चाहिए। धीरज से जियन एक कूल सैल्यूट करता है एज अ सिग्नल। लड़की बिल्कुल स्टंड होकर फ्रीज हो जाती है, अस्मूव की उम्मीद नहीं थी। जियन तुरंत अपने डिसीजन पर पछताता है, सोचता है शायद कुछ और करना चाहिए था। जियान मान लेता है कि उसने एक और क्रिंज मोमेंट अपनी एम्बैरेसमेंट कलेक्शन में ऐड कर लिया है।
ये दोनों दोस्त वॉक पे निकले हैं, शायद कुछ एपिक प्लान बना रहे होंगे। लड़की टीज करती है कि लगता है तुम झूठ नहीं बोल रहे थे और वो कंफ्यूज हो जाता है। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि वो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए सॉकर जीनियस बनने का नाटक कर रहा था। वो जोर देता है कि मैं ऐसा क्यों झूठ बोलूंगा और वो हंस देती है जैसे उसे ज्यादा पता हो। वैसे भी अब सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो एक बॉम्ब ड्रॉप करती है, अगले बड़े सॉकर मैच में वो स्टार्टिंग प्लेयर होगा। आंखें चौंक कर शॉक में वो यकीन नहीं कर पाता कि उस मैच में डाल दिया जा रहा है। वो प्रेशर और बढ़ा देती है, अगले ओपोनेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। वो उस याद दिलाती है कि उसने कहा था आज का मैच स्किप कर दूंगा क्योंकि इजी होगा। ए फ्लैट वो पैनिक कर रहा है, सोचता है मैंने ये क्यों बोल दिया। मेन कैरेक्टर पूरी तरह फ्रीक आउट हो जाता है नेक्स्ट गेम में स्टार्ट करने को लेकर, बिल्कुल नर्वस। यूज प्रेशर फील हो रहा है, फ्राइंग पन से सीधा आग में गिरता हुआ। उनका अगला इंटेंस मैच सुपर स्ट्रॉन्ग नापोली टीम के खिलाफ है। नापोली की डिफेंस इंसेन है, वो पूरे फील्ड पे जबरदस्त प्रेस करती है। हमारी टीम 3rd पोजीशन पे है, अगर जीते नहीं तो शायद हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। टीम को जीतना ही होगा ताकि टोरिनोस जियोवेंटो को हराने का मौका मिले। मेन कैरेक्टर खुद पर डाउट करता है, अब तक सिर्फ 10 मिनट्स खेला है। उससे डर है कि पूरा मैच बेंच पर ही फंसा रहेगा। उसकी फ्रेंड पास आती है और पूछती है क्या वो खुद पर भरोसा नहीं करता। चमकते हुए आंखों के साथ वो एनकरेज करती है और पूछती है क्या तुम नहीं सोचते कि तुम कर सकते हो। लड़का कूल बनने की कोशिश करता है जबकि लड़की उसके साइड में कंफ्यूज नजर आती है। वो बड़ा चढ़ा के कहता है कि वो कर लेगा, लेकिन अंदर से वो फुल फ्रीक आउट कर रहा है। वो सोचता था आज का मैच इजी होगा, पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। लड़की कहती है वो एक्साइटेड होकर वेट कर रही है और वो सोचता रह जाता है इसका क्या मतलब है। वो कहती है वो उसके विक्ट्री पोज का इंतजार कर रही है, जिससे वो अंदर से पैनिक हो जाता है। वो जबरदस्त शर्मिंदा हो जाता है और लड़की हंस पड़ती है। वो इस ऑकवर्ड मोमेंट को पूरी तरह एंजॉय कर रही है। लड़की चिढ़ाती है कि वो इतना गुस्सा हो गया जबकि दोनों साथ भागते हुए चले जाते हैं। वो डिसाइड करता है ये वीक क्रूशियल है और यूज फोकस रहना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद। लड़की सीनरी देख के हैरान है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज है, प्रैक्टिस। वो पूरी तरह डिटर्मिन्ड है इस वीक स्टार्टिंग लाइनअप में आने के लिए, कुछ भी उस रोक नहीं सकता। आज मंडे है और तुम जानते हो इसका मतलब वापस ग्राइंड पे। टीम तुरंत पोस्ट मैच रिकवरी ट्रेनिंग में लग जाती है, रिप्स गिनते हुए जैसे चैंपियंस। जियन को थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है पोस्ट मैच रिकवरी करना जब उसने सिर्फ 15 मिनट्स खेला है। अचानक गिनो आ जाता है, मुस्कुराते हुए कहता है कि वो जाने से पहले रुकना चाहता था। गिनो के दोस्त उससे कंग्रेचुलेट करते हैं और जियन सोचता है वहाँ क्या हो रहा है। जियन समझता है शायद गिनो U19 टीम के लिए जा रहा है, थोड़ा अलग पड़ा महसूस करता है। टीम गिनो को दिल से गुड बाय हक देती है, दिखाता है कितनी नजदीक है वो। जियन सोचता है क्या उस भी गुड बाय कहना चाहिए, लेकिन वो कभी गिनो से बात नहीं किया। फिर आउट ऑफ नोवेयर जिनो जियन का नाम पुकारता है, कितनी ऑकवर्ड टाइमिंग है। जिनो मुस्कुरा के कहता है कि बड़ा अफसोस है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जाने। स्पाइकी हेड लड़का मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा करता है उसे जल्दी ऊपर बढ़ने में मदद करने के लिए। मेन कैरेक्टर सरप्राइज होता है जब उसकी शोल्डर पर थपथपा के हाथ रखा जाता है। स्पाइकी हेड लड़का नजदीक आता है और कहता है हम फिर मिलेंगे। मेन कैरेक्टर सोचता रह जाता है अभी क्या हुआ, और टीममेट्स थोड़ा जेलस रिएक्ट करते हैं। कंफ्यूज होकर मेन कैरेक्टर पूछता है उसने कैसे दूसरे लड़के को ऊपर बढ़ने में मदद की। वो डिसाइड करता है ये उसके लिए अच्छी खबर है और छोटी डांस मूव्स करके सेलिब्रेट करने लगता है। ए फ्लैट यूज बस एंड्रिया से बेटर खेलना है ताकि नेक्स्ट गेम में स्टार्ट करे। मेन कैरेक्टर को लगता है किस्मत आखिर उसके साथ है, हाथ एक्शन के लिए रेडी। मुट्ठी बंद करके वो फुल हाइप है इस वीक प्रैक्टिस में अपना सब कुछ देने के लिए। अचानक कोई चिल्लाता है सब इधर आ जाओ, मैच शुरू होने वाला है। जियान फुल फायर्ड अप है, एंड्रिया को चैलेंज करता है एक हेड टू हेड सॉकर शोडाउन के लिए। कोई जबरदस्त पावर लगा के ऐसा शॉट मारने की कोशिश करता है जो करीब नेट तोड़ द। एंड्रिया पावर से शॉक्ड है, वो जियन से मसी मांग रहा है। फ्रेंसिस U17 एकेडमी के बाहर कोई अर्जेंटली कोच को बुलाता है। कोच टोनी के ऑफिस में न्यूज आती है गिनो अभी ड्रॉप ऑफ हुआ था। मेजर वाइब एक कोच सेंटिमेंटल हो जाता है। गिनो सिर्फ स्किल्ड नहीं था, वो एक सच्चा ऑसम लड़का था। कोच टोनी रेशो करता है गिनो बहुत बड़े एज के बच्चों के साथ कम्पीट कर रहा था। कोई टेंशन नहीं, इतनी टैलेंट के साथ गिनो को बहुत पहले प्रमोट कर देना चाहिए था। कोच कहता है हाँ गिनो को रखना अच्छा होता। टाइम्स चेंज हो रहे हैं। कोच टोनी डिक्लेयर करता है अब नया स्टार ढूंढने का टाइम आ गया, ऐप फोकस जियन पर। कोच कहता है उसमें जियन के रॉ पोटेंशियल के सामने कुछ भी नहीं। जियन को हाइप करते हुए कोच पीक पर लौट के कहता है जिनो ग्रो करेगा, लेकिन जियन को अब रियल गेम एक्सपीरियंस मिलेगा। कोच जोर देता है कि ये दोनों के लिए बेस्ट है, बहुत सर्टन अंदाज में। असिस्टेंट अग्री करता है हाँ जियन में पोटेंशियल है, लास्ट गेम ने मेरा दिमाग हिला दिया। असिस्टेंट मानता है वो थोड़ा वरीड है, जबकि कोच शांत तरीके से पूछता है किस बारे में। असिस्टेंट चिंतित है कि नापोली से खेलना जियन को डिस्करेज कर देगा। कोच बस हम करता है। कोच कॉन्फिडेंटली बोलता है कि हमें जियन को स्टार्टर बनाना होगा, रिस्की है पर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। असिस्टेंट क्लैरिफिकेशन मांगता है। कोच एपिक लगता है, कुछ बड़ा प्रिपेयर कर रहा है। कोच कहता है नापोली टफ हो सकता है, लेकिन जियन की टैलेंट U17 लेवल से ऊपर है। कोच पेपरवर्क की तरफ इशारा करता है, अगर जियान नापोली को हार देता है तो उसके लिए सब कुछ बदल जाएगा। ह्यूज मोमेंट। कोच मुट्ठी बंद करता है, डिसाइडेड है कि जियन को अब कभी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। एक कोच हैरान होता है लेकिन कहता है तैयारी करने का टाइम आ गया। कोच बताता है जियन ने मुश्किल से खेला है, इसलिए उसके बारे में काफी डेटा नहीं है। असिस्टेंट दाता की जरूरत पर सवाल उठाता है, लेकिन कोच के पास प्लान है। कोच इशारा करता है कुछ बड़ा बस आसपास ही है। जियन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल आ रहा है और प्रेशर रियल है। एक मॉनिटर पर जियन ली को सॉकर फील्ड पर डोमिनेट करते दिखाया जाता है। पाउलो रिसीनी डायरेक्टर वादा करता है कि वो जियन को बहुत नजदीक से देखेगा। पाउलो रिसीनी रिवील होता है एज द फ्रेंड्स यूथ टीम डायरेक्टर। फ्रेंड्स 0-1 से पीछे है और नापोली पूरे फील्ड पे प्रेशर बनाए रख रहा है। पहला गोल खा लेने के बाद मैच और मुश्किल हो गया। फ्रेंसे का स्ट्राइकर और नापोली का डिफेंडर बॉल कंट्रोल के लिए जोर शोर से टक्कर ले रहे हैं।
एक फ्रेंसे प्लेयर डेस्परेटली डाइव मार के दूसरी नापोली अटैक रोकने की कोशिश करता है। नो। फ्रेंसे का मिडफील्ड पसीना बहाते हुए बोलता है, हम इतने प्रेशर में बिल्डअप नहीं कर पा रहे। नापोली अपनी डिफेंस और टाइट कर रहा है। फ्रेंसे का नंबर 15 किसी को पास करने के लिए नहीं ढूंढ पा रहा। एक फ्रेंसे प्लेयर फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचता है, अगर बॉल छू ही नहीं पाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। खराब डिफेंस, फ्रेंसे का पास स्लॉपी गया, प्रेशर बढ़ रहा है। क्रैप, बैड ट्रैप, बॉल कंट्रोल से भागती है। फ्रेंसे पैनिक करता है, नो, हम पोजीशन हारने वाले हैं। फ्रेंसे का कैप्टन बॉल के लिए डाइव मारता है, आंखों में जुनून। कैप्टन, बॉल डिफ्लेक्ट होकर बाउंस होती है। फ्रेंसे को बॉल मिल गई। कैप्टन घुटने पर गिरता है, सबको फोकस रहने के लिए चीख रहा है। कैप्टन टीम को हडल करता है, सबको होप मत खोना कहता हुआ। कोच स्क्वाड को और जोर लगाने को कह रहा है, मराल ऊपर चढ़ रहा है। कोच अपने कैप्टन की लीडरशिप की तारीफ करता है। टीममेट सामने से हिलाते हैं और मोटिवेट फील करते हैं। एक डिटर्मिन्ड प्लेयर सोचता है, ध्यान भटकने का टाइम नहीं, चलो। प्लेयर्स बॉल कंट्रोल के लिए टक्कर लेते हैं। पैर जोर से टकरा रहे हैं बाउंसिंग सॉकर बॉल के ऊपर। वो डिटर्मिन्ड प्लेयर मूव करता है, डिफेंडर को जोर से पुश करके पार करते हुए। साइडलाइन पर कोचेस और टीममेट्स अरब करते हैं, ही ब्रोक थ्रू। कैप्टन पूरी आवाज में चीखता है, पास इट फॉरवर्ड। जियान फील्ड पर दौड़ता हुआ आता है, डिफेंडर्स को इस तरह डोज करता जैसे प्रैक्टिस कोन्स हो। यूज फील होता है डिफेंस उसके ऊपर इतना टाइट है, मेरी एडिटिंग शेड्यूल से भी ज्यादा। जियान तेजी से सोचता है और डिसाइड करता है कि पूरी टीम को अकेला फेस नहीं करेगा। वो अपने टीममेट्स को पास कर रहा है, अल्टीमेट ग्रुप प्ले की उम्मीद में। यस, जियान डिफेंडर्स को तोड़ देता है और वो खुद को अनस्टॉपेबल महसूस कर रहा है। जियान का प्लान है पास करते रहना, बिल्कुल एक हॉट पोटैटो गेम जैसे, पर सॉकर में। अचानक एक मिस्टीरियस प्लेयर सामने आ जाता है, चारों तरफ स्पूकी डार्कनेस घेरी हुई। जियान पैनिक करता है, समझ के टीममेट्स टू गायब है, प्यो सोलो खेल रहा है वो। एक दाढ़ी वाला कोच इम्प्रेस नहीं होता, वो डिसअपॉइंटमेंट का क्लासिक टीएसके करता है। सच सामने आ गया, जियान की स्किल्स पूरे स्क्वाड से बहुत आगे हैं। बस कुछ सेकंड्स बचे हैं। जियान जानता है कि अब किसी का इंतजार नहीं कर सकता। कोच जियान को चैलेंज करता है, पूछता है अगला मूव क्या होगा। जियान आगे स्प्रिंट लगा देता है, अपने डिसीजन पर खुद शॉक है। डिफेंडर्स पैनिक हो जाते हैं जब जियान चार्ज करता है, सीधा ओपन हाफ स्पेस की तरफ एम करते हुए। दो डिफेंडर्स जियान को रोकने के लिए सेटअप लेते हैं, चीखते हैं, इज ही गोइंग टू ब्रेक थ्रू। डिफेंडर सोचता है जियान पास करेगा और उसकी हेजिटेशन पर काउंट करता है। ब्लू टीम खुल जाती है, यूजुअल पासिंग प्ले के लिए रेडी, बिल्कुल क्लासिक सॉकर चेस। जियान पसीना बहा रहा है, लेकिन पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वो बोलता है, लेट्स गो। बिना किसी वार्निंग के जियान इंसेंस स्पीड और कॉन्फिडेंस के साथ डिफेंस तोड़ देता है। डिफेंडर फ्रीक आउट कर जाता है, जियान सच में सोलो ब्रेक करने जा रहा है। ब्लू टीम स्ट्राइकर को रोकने की कोशिश करती है, पर वो गिव अप नहीं करेगा। स्ट्राइकर सोचता है, इजी भाई, ये मेरी पूरी पर्सनालिटी है, चाहे ऑड्स कितने भी टफ हो। यह स्ट्राइकर सीधा चार्ज कर देता है। वो डिफेंडर्स के बीच से जोर से निकलता है और कोई चीखता है, ही गॉट पास्ट मी। ब्लू टीम का कैप्टन रियलाइज करता है, मैन, वो बैकअप का इंतजार ही नहीं कर रहा था। स्ट्राइकर डिटर्मिन्ड है, लेजर फोकस के साथ ड्रिबल करते हुए सीधा गोल की तरफ। ब्लू टीम पैनिक में है और चीख कर उस बॉक्स के पास रोकने को कह रही है। स्ट्राइकर देखता है डिफेंडर्स बैंड हो रहे हैं, जैसे रियल लाइफ एनिमे प्लॉट आर्मर एक्टिवेट हो गया हो। वो ऑब्स्टिकल्स की परवाह नहीं करता, उसकी नजर में ऑल और नथिंग है। डिफेंडर से घेरा हुआ कमिट कर देता है, अब लिटरली कोई टर्निंग बैक नहीं है। जियान यकीन नहीं कर पा रहा, उसका क्रेजी सॉकर मूव इस बार सच में काम कर गया। जियान का टीममेट फ्लिप आउट कर रहा है, लेकिन कोच चाहता है सब फोकस रहे। क्राउड सांस रोके बैठी है, जियान सीधा गोल की तरफ स्प्रिंट कर रहा है। गोलकीपर फायर्ड अप है, जियान से 1-on-1 बैटल के लिए रेडी। गोली डाइव करता है, प्रॉमिस करता है किसी भी जियान के स्कोरिंग चांस को बंद कर देगा। जियान गहरी सांस लेता है, खुद को स्टेडी करता है और परफेक्ट शॉट के लिए प्रिपेयर होता है। गोली जियान को डरे करता है, कम ऑन, शो मी व्हाट यू गॉट। जियान स्प्रिंट करता है जब गोली ब्रेक कर रहा होता है, नियर पोस्ट लॉक डाउन, यू गॉट नथिंग। गोल पोस्ट हिल रहा है, सब देख रहे हैं, अब क्या होगा। जियान फुल बीस्ट मोड में जाता है, बॉल को पूरी ताकत से स्मैश करता है। इतनी सारी ताकत से नंबर 21 वाइल्ड एपिक किक देता है, लेकिन रुको, किक ऑफ बैलेंस चला गया, वो हवा में फ्लिप करता है। हमारे सॉकर हीरो वाइल्ड टंबल के साथ क्रैश लैंड करता है, इधर उधर केओस है। जमीन पर नंबर 20 चीखता है, पर ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ। डिटर्मिन्ड होकर वो खुद को उठाता है, सोचता है, आई कांट फॉल नाउ। जब वो ऊपर देखता है, उस पता चलता है बॉल अभी भी, और बीच में पैनिक होता है। वो अपने टीममेट्स को सेलिब्रेट करते देखता है, पर वो टोटली कंफ्यूज्ड है। क्या हो, वो चीखता है, वेट, द बॉल, कोई एपिक चीज हो रही होगी, बॉल नेट में है, गोल स्कोर हो गया जब वो डाउन था। खुशी से झूम उठता हुआ जियान ली सेलिब्रेट करता है, उसने गेम को 40 मिनट में टाई कर दिया। एक प्लेयर रेडी होता है, फिंगर स्नैप करके बोलता है, ओ। वो पूरी तरह पागल हो गया, ओ माय गॉश, जैसे उसने बिगफुट देख लिया हो। एक्साइटेड प्लेयर चिल्लाता है, कोच ट्यून देखा, देख। कोच शॉक में लगता है, फील्ड पे अभी क्या हुआ ये समझने की कोशिश कर रहा है। अबाउट 50 यार्ड्स, कोच प्लेयर ब्रेक करता है और पीठ पर थपथप मिलता है। नरेटर बताता है कैसे जियान डिफेंडर्स को बिजली की तरह स्लाइस करके निकल गया। गोली करीब की साइड ब्लॉक करता है, लेकिन जियान दूर वाली पोस्ट पे शूट करता है। जियान ने आधी फील्ड अकेला दौड़ के गोल मारा, टीममेट्स पागल हो गए, सेलिब्रेट करने लगे। कोच बोलता है दैट वाज अ ह्यूज गोल, और प्लेयर पूछता है, व्हाट डू यू मीन। लुक एट द अदर टीम्स फेसेस, टोटल शॉक, वो यकीन ही नहीं कर पा रहे। कोच हंसता है जब एनालिस्ट फ्रीक आउट करते हैं मिस्टीरियस नंबर 20 अनएक्सपेक्टेड प्ले के बारे में। दो कोचेस नए प्लेयर को देख रहे हैं, उसकी फील्ड पे कॉन्फिडेंस देखकर हैरान। नंबर 20 बस अपना गेम खेल रहा है, पर उसने नापोली को पैनिक करवा दिया है। कोचेस को एहसास होता है कि वो फाइनली अपनी ग्रुप पर गया, पता चलता है इतना मुश्किल भी नहीं था। कोच पंप्ड है अपने प्लेयर को रियल टाइम में ग्रो करते देख के। कोच प्राउड खड़ा है और चिल्लाता है, दिस इज व्हाई आई कोच यूथ टीम्स। लॉकर रूम के अंदर टीम की आवाजें एक्साइटमेंट और चैटर के साथ गूंज रही हैं। प्लेयर्स लॉकर रूम में हीटेड हो जाते हैं, आयु करते हैं कौन प्ले खराब किया। सुनने में लगता है सब लड़ रहे हैं, पर ये बस इंटेंस फीडबैक है, यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है।
नंबर 20 ऑलमोस्ट पैनिक करता है पर समझ जाता है कि वो बस सुपर एक्सप्रेसिव है, असल में गुस्से में नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर पसीना पूछता है, मैच के बाद पूरी तरह स्ट्रेस लग रहा है। वो अपने डिसीजन मेकिंग पर सवाल उठाता है, सोचता है क्यों उसने अकेला ही किया। उसको अपनी क्रेजी लकी शॉट याद आती है और सोचता है कितना करीब था वो फेल होने के। वो मानता है कि ट्रेनिंग ने मदद की पर स्टेमिना खत्म होने का डर है। शर्मिंदा होके वो टीममेट से टकरा जाता है जब वो सोचता है अपनी लक को रियल स्किल में कैसे बदले। लॉकर रूम में वो उम्मीद करता है कोच ने उसकी ब्लंडर नोटिस नहीं की। कोच सबको मोटिवेट करता है, कहते हुए उनके पास डरने की कोई बात नहीं है। टीम पूरी तरह फायर्ड अप है। प्लेयर्स ब्राइट फील्ड की तरफ निकलते हैं, अपना टीम चांद आसमान में चिल्लाते हुए। फील्ड पे वापस हमारा हीरो सोचता है क्या उसकी स्किल ने गोल बनाया या सिर्फ लक। उसको शक है कि वो मिरेकल प्ले दोबारा करेगा, तभी कोई उसको पीठ पर थपथपाता है। जियन को उसके टीममेट ब्रूनो प्रेज करता है उसके अमेजिंग फर्स्ट हाफ प्ले के लिए। ब्रूनो जियन को पंप करता है और दोनों प्लान बनाते हैं एक और गोल करने का। ब्रूनो सुपर हाइप्ड है, चिल्लाता है लेट्स गो, जबकि जियन उसके पीछे चल रहा है। जियान एनकरेजमेंट से अच्छा फील करता है, थोड़ा शर्माते हुए अपने चेहरे को खुजलाता है। अचानक जियान क्राउड में जीयू को देखता है, समझ जाता है वो कहाँ छुपी हुई थी। जियन सोचता है क्यों जीयू इतनी अपसेट लग रही है, वो स्टैंड से यूज क्लोजली देख रही है। जियन अचानक पैनिक कर जाता है, सोचता है क्या उसने कोई इंपॉर्टेंट चीज भूल गई। जियन को याद आता है उसने जीयू से प्रॉमिस किया था कि अगर वो गोल करेगा तो एक स्पेशल पोज करेगा। वो फ्रीक आउट करता है जब एहसास होता है कि वो बिल्कुल भूल गया था जीयू के लिए विक्ट्री पोज करना। जीयू की इंटेंस स्टेयर्स जियन को हॉन्ट करती है जब वो फील्ड पर उसके गुस्से से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। जियान फ्रीकिंग आउट है क्योंकि वो हमेशा जीयू और सॉकर को लेकर स्ट्रेस करता है। वो चीखता है, फील्ड पर दौड़ता हुआ इंसिस्ट करता है कि वो जीयू के लिए शो ऑफ नहीं कर रहा। कोच जियन को अजीब बिहेव करते हुए पकड़ लेता है और जियन प्ले इट कूल करने की कोशिश करता है। कोच उसको सबके सामने पकड़ लेता है। जियन बिल्कुल एग्जॉस्टेड और बस्टेड दिख रहा है। कोच कहता है अगर तू और नहीं जा सकता तो बोल दे, और जियन पैनिक हो जाता है। जियान महसूस करता है कि वो सांस फूल रहा है और सोचता है कितनी देर से वो स्ट्रगल कर रहा है। जियन सोचता है शायद उसने ओवरडू कर दिया क्योंकि ये उसका पहला गेम है स्टार्टिंग के रूप में वापस। जियान मानता है ये कोच का काम है उसको सब्स्टिट्यूट करना, इसलिए वो फोकस करने की कोशिश करता है। अगर वो जल्दी सब किया जा रहा है, जियान डिसाइड करता है उसके पास 10 मिनट्स है स्कोर करने के लिए। जियन खुद को पंप करता है, डिटर्मिन्ड है कि बस 10 मिनट्स में गोल करेगा। सेकंड हाफ किक्स ऑफ, फिरेंसे और नापोली टाइड 1-1। जियान सरप्राइज है जब नापोली डिफेंडर उसके करीब चिपक जाता है। जियन को पता चलता है सेंटर बैक प्रैक्टिकली उसके साथ चिपका हुआ है, वो एस्केप नहीं कर सकता। कोचेस नोटिस करते हैं कि फिरेंसे की डिफेंस डेंजरसली हाई पुश हो गई है, सब कुछ रिस्क पे है। नापोली के कोचेस सोचते हैं फिरेंसे का प्लान बोल्ड है, लेकिन एक टोटल मिस्टेक। बड़े गैप्स दिखते हैं फिरेंसे की डिफेंस के पीछे, नापोली के पास एक गोल्डन चांस हो सकता है। फिरेंसे कोच को एहसास होता है कि वो जियन को एक और शॉट दे रहे हैं स्कोर करने का। जियन जल्दी एनालाइज करता है, नापोली टीम लगातार अपनी लेफ्ट साइड से अटैक कर रही है। लेफ्ट साइड भरी हुई है लेकिन राइट पूरी तरह वाइड ओपन है। अगर कोई डिफेंडर बॉल छीन ले तो नापोली सारी खुली जगह में काउंटर अटैक कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिस्ट फील्ड स्कैन करता है, बेस्ट स्पॉट देख रहा है काउंटर अटैक के लिए। प्लेयर की नजर लॉक हो जाती है, टारगेट रिक्वायर्ड ऑन द लेफ्ट विंग। ब्लू में वाला लड़का बॉल स्नैच कर लेता है, गेम को फ्लिप करने के रेडी। टीममेट इन ब्लू चिल्लाता है ओवर हियर। डिफेंडर्स रिएक्ट करने से पहले टीममेट इन ब्लू फिर से चिल्लाता है, डेस्परेट है बॉल जल्दी यूएस तक पहुंच जाए। बॉल हवा में उड़ती है, किसी ने कॉल किया जियन, मैंने नंबर 20 पकड़ लिया। नंबर 4 इन ब्लू अपना टारगेट मार्क करता है, डिटर्मिन। क्लोजअप में डिफेंडर की आंखें फैल जाती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। एक स्वीप पास तुरंत दिया जाता है डिफेंडर्स को ऑफ गार्ड करते हुए। अ पास टू द लेफ्ट विंग, इट्स ब्रूनो अगेन। सबकी अटेंशन शिफ्ट हो जाती है। कोच को रियलाइज होता है कि जियन ने अटैक प्रेडिक्ट किया और काउंटर स्ट्राइक सेटअप कर दिया। ब्लू टीम फेज नहीं होती, वो फर्स्ट हाफ का काउंटर अटैक याद रखते हैं। डिफेंडर्स इधर उधर भागते हैं पर किसी ने चिल्लाया गेट नंबर 20 राइट नाउ। डिफेंडर्स नंबर 11 को कवर करते हैं पर नोटिस करते हैं नंबर 20 और 9 चार्ज कर रहे हैं। उन्हें पता है नंबर 11 हर बार इनसाइड कट करके हाई शूट करता है। दोनों टीम्स नजदीक आती हैं, शूज की तब सुनाई देती है जब बॉल हेवीली कंटेस्टेड है। नंबर 11 को चैलेंज किया जाता है पर डिफेंडर सोचता है कि उसने उस पहले ही समझ लिया है, चाहे कितनी भी कोशिश करो तुम सिर्फ शूट करते हो। डिफेंडर टॉन करता है, अचानक नंबर 11 बॉल रोक लेता है, सब बस अनएक्सपेक्टेड मूव से शॉक्ड हो जाते हैं। नंबर 11 शूट करने की जगह पास करता है, डिफेंडर स्पीचलेस रह जाते हैं। ब्रूनो को स्क्रिप्टेड स्ट्राइकर कहा जाता है क्योंकि उसके मूव्स बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। हमने ब्रूनो की प्रेडिक्टेबिलिटी का इस्तेमाल किया एक जीनियस सॉकर प्ले सेट करने के लिए। बॉल हवा में उड़ती है, क्या मैंने उस सही एंगल से शूट किया?